हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। ऐसा है कि आप सबको पता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी, इन सभी बीमारी में सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है और उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर एसएसआरआईज और एंटी डिप्रेशन लिखते हैं, जिससे सीरोटोनिन की मात्रा नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे बिना दवाई के सीरोटोनिन की मात्रा ब्रेन के अंदर बढ़ाई जा सकती है। तो शुरू करते हैं कि बिना दवाई के सीरोटोनिन की मात्रा आप अपने ब्रेन में कैसे बढ़ा सकते हो। तो इसमें सबसे ऊपर है मेडिटेशन। ऐसा है कि जो लोग ध्यान योग मेडिटेशन करते हैं उन लोगों के ब्रेन के अंदर खून की सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से जो ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, लिम्बिक सिस्टम, ऐसे वाले एरिया जहाँ पर सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से वहाँ पर सीरोटोनिन का सिंथेसिस होना बढ़ जाता है। दूसरा तरीका है सनलाइट, एक्सपोजर विद द सनलाइट, मतलब सूर्य के प्रकाश का सामना करना, धूप में रहना भी एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। एक बीमारी है जिसको अपन एसएडी, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में ऐसा होता है, जब भी विंटर आते हैं, जब भी सर्दियां आती है, पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है। उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर उनको सनलाइट एक्सपोजर के लिए कहते हैं और उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, और जैसे जैसे वो सनलाइट एक्सपोजर करता है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन जिन लोगों को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर नहीं होता है, उन लोगों में भी ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन के अंदर अगर आप सनलाइट से एक्सपोजर करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। इवन जिन फीमेल्स के अंदर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, मतलब पीरियड्स के पहले मूड स्विंग्स होते हैं, मन उदास रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, उन पेशेंट्स के अंदर भी, उन फीमेल्स के अंदर भी ऐसा देखा गया है कि अगर वो सनलाइट एक्सपोजर करती हैं तो उनके अंदर मूड सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। मूड स्विंग जो होता है, जो इरिटेबिलिटी आती है, जो चिड़चिड़ापन आता है पीरियड्स के टाइम में, तो वो भी ठीक हो जाता है सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से। इवन रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो लोग समर में, जिन लोगों की डेथ होती है, उनका पोस्टमार्टम किया गया है, उसके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा ज़्यादा देखी गई, बजाय कि जो लोग विंटर्स में, जिन लोगों की डेथ हुई है और उन लोगों के ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा देखी गई तो उनके अंदर सीरोटोनिन की मात्रा कम मिली गई। इवन ऐसा भी देखा गया है कि सनलाइट एक्सपोजर से पहले, मतलब धूप का सामना करने से पहले देखा सीरोटोनिन का मात्रा, और धूप का सामना, सनलाइट एक्सपोजर करने के बाद में उनके ब्रेन के अंदर या उनके ब्लड के अंदर, उनके वीनस ब्लड के अंदर देखा गया तो उनके अंदर आफ्टर सनलाइट उनके अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ गई। तो सनलाइट एक्सपोजर एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है। ऐसा क्यों हो? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी अपन सनलाइट एक्सपोजर करते हैं तो अपनी आंख में पीछे की तरफ जो रेटिना होती है, उससे जो नर्व कनेक्टेड होती है, वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है, और वो सिग्नल आपके ब्रेन के ऐसी जगह पर भेजती है जहाँ पर सीरोटोनिन की फायरिंग बढ़ जाती है और वहाँ पर सिंथेसिस सीरोटोनिन का बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो लोग सनलाइट एक्सपोजर करते हैं उनका मन जो है वो खुश हो जाता है। तीसरा तरीका है सोच विचार, अपने थिंकिंग प्रोसेस। जो लोग दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स घुमाते रहते हैं, नकारात्मक विचारधारा घुमाते रहते हैं, जिनके दिमाग में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, वो ऐसा देखा गया है कि उन लोगों का जब पेट स्कैन कराया गया तो उसमें देखा गया कि उनके सीरोटोनिन का सिंथेसिस जो है वो कम हो रहा है। और जो लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं, सकारात्मक विचारधारा रखते हैं, अच्छी बात दिमाग में घुमाते हैं, उन लोगों के ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन का सिंथेसिस जो है बढ़ा हुआ पाया गया, उनके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया गया। तो ऐसा है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो इन प्रोसेस के ऊपर काम करती है, जो आपके नेगेटिव विचारों को बदल करके पॉजिटिव विचारों में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, उसमें पेट स्कैन पर ये देखा गया है कि उनके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। सीरोटोनिन का सिंथेसिस, सीरोटोनिन बनने का तरीका, बनने की जो गति है वो बढ़ जाती है, ऐसा देखा गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एक्सरसाइज। देखो, ऐसा है कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज, जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, आप एरोबिक्स कर रहे हो,
आप आसन कर रहे हो, आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज, मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन का सिंथेसिस बढ़ा देती है। अब पहले तो ऐसा था कि सिर्फ डॉक्टर बोलते थे कि हाँ, ये दवाइयाँ खाते रहो, इन दवाइयों के साथ साथ में आप एक्सरसाइज करो। लेकिन जिन लोगों को हल्के किस्म का डिप्रेशन होता है, उसमें डॉक्टर उनको सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर ही छोड़ देते कि आप सप्ताह में 5 दिन तक एक्सरसाइज करो और ऐसा रेगुलर कई सप्ताह तक करो, तो आपके डिप्रेशन के जो हल्के सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो आजकल एक्सरसाइज को डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अलग अलग गाइडलाइंस हैं, जैसे नाइस गाइडलाइंस हैं, तो उन लोगों ने एक्सरसाइज को आपके डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। इवन जिन लोगों को एंटी डिप्रेशन से हल्का आराम आता है या पूरी तरीके से आराम नहीं आता है, उन लोगों को ये बोलते हैं कि आप दवाई तो लो, इसके साथ साथ में एक्सरसाइज भी करो, तो जो थोड़ा बहुत कमी रही है जिससे आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो ऐसा है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल्स के बाहर भी सीरोटोनिन बढ़ता है। हिपोकैम्पल एरिया के अंदर भी सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, जो कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर रहता है। और उसके अलावा बाकी का जो कॉर्टेक्स एरिया होता है, ब्रेन का एरिया था, उसके अंदर सीरोटोनिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है, उसके अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। उसके 2 कारण हैं ऐसा क्यों होता है। पहला तो ये है कि आपके जो सीरोटोनिन जिन न्यूरॉन से रिलीज होता है, उन न्यूरॉन को अपन सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। उन सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर फायरिंग बढ़ जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके अंदर फायरिंग मतलब उसका रिलीज होना, सिंथेसिस होना, ये बढ़ जाता है। तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन जो कि सीरोटोनिन रिलीज करता है, उसके अंदर फायरिंग बढ़ जाती है, उसके अंदर सीरोटोनिन सिंथेसिस बढ़ जाता है। दूसरा है कि आपके ब्रेन के अंदर ट्रिप्टोफैन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, बढ़ी हुई पाई गई है जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रिकर्सर है, मतलब वो एक तरह का ऐसा अमीनो एसिड है जो कि अल्टीमेटली सीरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीरोटोनिन बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन जो है वो बहुत जरूरी है। तो ट्रिप्टोफैन की अवेलेबिलिटी जो ब्रेन के अंदर बढ़ जाती है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये 2 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर एक्सरसाइज से सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब अपन बात करते हैं डाइट के बारे में। देखिए, ऐसा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो ये कहते हैं कि ये खाइए, आप बनाना खाइए, आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन बढ़ जाएगा, आप नॉनवेज खाइए, रेड मीट खाइए, आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन बढ़ जाएगा। देखिए, बहुत कंट्रोवर्सीज है इस मामले में कि अगर खाने में आपने ट्रिप्टोफैन बढ़ाया है तो ये ट्रिप्टोफैन आपके अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर के सीरोटोनिन ब्रेन के अंदर बनाएगा। इसके अंदर बहुत कंट्रोवर्सीज है। मैं आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या डाइटरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके ट्रिप्टोफैन और सीरोटोनिन की मात्रा जिनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है और वो आपको हेल्प करती है ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ाने में। इसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या इसके अंदर अंधविश्वास है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप दवाइयों के अलावा ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं।